नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड बूस्टर जीके में। आज से शुरू हो रही है हमारी नई और रोमांचक भारत का इतिहास क्विज सीरीज। इस सीरीज में हम जानेंगे भारत की कहानी, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्राचीन सभ्यताओं, महान साम्राज्य, स्वतंत्र संग्राम और आधुनिक भारत तक। हर एपिसोड को 5 पार्ट्स में बांटा गया है और एपिसोड 1 पार्ट 1 ब्रह्मांड की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? ऑप्शन ए सौर विस्फोट, बी बिग बैंग, सी सुपरनोवा, डी ब्लैक होल। 3, 2, 1। सही उत्तर है बी बिग बैंग। क्वेश्चन 2, बिग बैंग लगभग कब हुआ था? ए 10 अरब वर्ष पहले, बी 11.5 अरब वर्ष पहले, सी 13.8 अरब वर्ष पहले, डी 15 अरब वर्ष पहले। 3, 2, 1। सही उत्तर है सी 13.8 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन 3, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा कौन है? ए सिरियस, बी सूर्य, सी ध्रुव तारा, डी अल्फा सिटोरी। 3, 2, 1। सही उत्तर है बी सूर्य। क्वेश्चन 4, पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। 3, 2, 1। सही उत्तर है बी तीसरा। क्वेश्चन 5, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? ए 3.2 अरब वर्ष, बी 4.54 अरब वर्ष, सी 5.5 अरब वर्ष, डी 6 अरब वर्ष। 3, 2, 1। सही उत्तर है बी 4.54 अरब वर्ष। क्वेश्चन 6, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी टाइटन। 3, 2, 1। सही उत्तर है बी चंद्रमा। क्वेश्चन 7, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग कब हुई? ए 1 अरब वर्ष पहले, बी 2 अरब वर्ष पहले, सी 3.5 to 3.8 अरब वर्ष पहले, डी 5 अरब वर्ष पहले। 3, 2, 1। सही उत्तर है सी 3.5 to 3.8 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन 8, सबसे पहले किस प्रकार के जीव विकसित हुए? ए मछलियां, बी डायनासोर, सी एक कोशिकीय जीव, डी पक्षी। 3, 2। सही उत्तर है सी एक कोशिकीय जीव। क्वेश्चन 9, डायनासोर किस युग में प्रमुख थे? ए सेनोजोइक, बी मेसोजोइक, सी इलियोजोइक, डी इमी। 3, 2, 1। सही उत्तर है बी मेसोजोइक। क्वेश्चन 10, डायनासोर के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए भूकंप, बी बाढ़, सी विशाल क्षुद्रग्रह का टकराना, सी ज्वालामुखी। 3, 2, 1। सही उत्तर है सी विशाल क्षुद्रग्रह का टकराना। क्वेश्चन 11, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए होमो इरेक्टस, बी होमो हेबिलिस, सी होमो सेपियंस, डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 3, 2, 1। सही उत्तर है सी होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान मानव। यही प्रजाति आज पूरी दुनिया में निवास करती है। क्वेश्चन 12, आधुनिक मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? ए भारत, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। 3, 2, 1। सही उत्तर है सी अफ्रीका। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि आधुनिक मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। बाद में वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। क्वेश्चन 13, आधुनिक मानव का विकास लगभग कब हुआ? ए 50,000 वर्ष पहले, बी 1 लाख वर्ष पहले, सी 3 लाख वर्ष पहले, डी 10 लाख वर्ष पहले। 3, 2, 1।
सही उत्तर है सी, 3 लाख वर्ष पहले। वैज्ञानिकों के अनुसार होमोसेपियंस का विकास लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन 14। भारत में आधुनिक मानव लगभग कब पहुंचे? ए 20,000 वर्ष पहले, बी 40,000 वर्ष पहले, सी 65,000 वर्ष पहले, डी 1 लाख वर्ष पहले। 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है सी, 65,000 वर्ष पहले। शोध के अनुसार आधुनिक मानव लगभग 65,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे और यही बसने लगे। क्वेश्चन 15। इतिहास से पहले के काल को क्या कहा जाता है? ए मध्यकाल, बी आधुनिक काल, सी प्रागैतिहासिक काल, डी वैदिक काल। 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है सी, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल की जानकारी लिखित अभिलेखों से नहीं मिलती उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन 16। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्य रूप से किससे मिलती है? ए समाचार पत्र, बी शिलालेख, सी पुरातात्विक साक्ष्यों से, डी इंटरनेट। 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है सी, पुरातात्विक साक्ष्यों से। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेष, औजार, हड्डियां और गुफा चित्रों से मिलती है। क्वेश्चन 17। मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के औजार बनाए? ए लोहे के, बी कांसे के, सी पत्थर के, डी तांबे के। 3, 2, 1. सही उत्तर है सी, पत्थर के। प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। इन्हीं से शिकार और अन्य कार्य किए जाते थे। क्वेश्चन 18। मानव ने आग का उपयोग कब सीखना शुरू किया? ए नवपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल के उत्तरार्ध में, डी लौह युग में। 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है सी, पुरापाषाण काल के उत्तरार्ध में। आग की खोज और उसका उपयोग मानव के विकास के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इससे भोजन का पकाना और सुरक्षा दोनों आसान हुए। आपका क्वेश्चन 19। भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफाएं कौन सी है? ए अजंता, बी इलोरा, सी भीमबेटका, सी काल। 3, 2, 1. सही उत्तर है सी भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं अपने प्रागैतिहासिक शिल चित्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 20। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। 3, 2, 1. सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन 21। भारत में मानव के सबसे प्राचीन जीवाश्म कहाँ से मिले? ए हड़प्पा, बी नर्मदा घाटी, सी लोथल, डी कन्नौज। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है बी नर्मदा घाटी। भारत में मानव के सबसे प्राचीन जीवाश्मों में से एक नर्मदा घाटी से मिला है। इस नर्मदा मानव भी कहा जाता है और यह भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रमाण है। क्वेश्चन 22। भारत में मानव के सबसे पुराने पत्थर के औजार किस काल से जुड़े हैं? ए मध्यपाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है सी पुरापाषाण काल। भारत में मिले सबसे पुराने पत्थर के औजार पुरापाषाण काल से संबंधित है। इस कारण से इसे पुराना पाषाण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 23। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए खेती, बी व्यापार, सी शिकार और भोजन संग्रह,
डी धातु निर्माण। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है सी शिकार और भोजन संग्रह। पूरा पाषाण काल के लोग जंगलों में रहते हैं और शिकार करके तथा फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन बिताते थे। क्वेश्चन 24, मध्य पाषाण काल के प्रमुख विशेषता क्या है? ए लोहे का उपयोग, बी छोटे पत्थर के औजार, सी बड़े महल, डी सिक्कों का उपयोग। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है बी छोटे पत्थर के औजार। मध्य पाषाण काल में छोटे और तेज पत्थर के औजार, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था, व्यापक रूप से उपयोग में आए। क्वेश्चन 25, नवपाषाण काल के सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ए पहिए का आविष्कार, बी कृषि की शुरुआत, सी कागज का आविष्कार, डी मुद्रा का उपयोग। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू किया। यह परिवर्तन मानव को स्थायी जीवन और ले गए। क्वेश्चन 26, कृषि शुरू होने के बाद मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? ए समुद्री यात्रा, बी स्थायी बस्तियों का निर्माण, सी हवाई यात्रा, डी कारखानों का निर्माण। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी स्थायी बस्तियों का निर्माण। खेती शुरू होने के बाद लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू किया और गांवों का विकास हुआ। क्वेश्चन 27, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लौह युग। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है सी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने कुत्ते, गाय, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों को पालना शुरू किया। क्वेश्चन 28, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस काल में बढ़ा? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी वैदिक काल। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है सी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में भोजन और पानी का सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग व्यापक रूप से होने लगा। क्वेश्चन 29, पहिए का उपयोग किस काल में शुरू हुआ? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी आधुनिक काल। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है सी नवपाषाण काल। पहिए का उपयोग मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक था। इससे परिवहन और कृषि दोनों में बड़ा बदलाव आया। क्वेश्चन 30, भारत के पहली विकसित शहरी सभ्यता कौन सी थी? ए वैदिक सभ्यता, बी मौर्य सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है सी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जो विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित शहरी सभ्यताओं में से एक थी। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? ए समाचार पत्र, बी पुरातात्विक साक्ष्य, डी टीवी कार्यक्रम, डी लोकगीत। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी पुरातात्विक साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल में लिखित अभिलेख नहीं थे, इसीलिए इस काल की जानकारी पुरातात्विक खुदाई, पत्थर के औजार, जीवाश्म और गुफा चित्रों से प्राप्त होती। क्वेश्चन 32, प्रागैतिहासिक काल में लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? ए महलों में, बी गुफा और चट्टानों के आश्रयों में, सी बहुमंजिला इमारतों में, डी किलों में। 5, 4, 3, 2, 1.
सही उत्तर है बी, गुफाओं और चट्टानों के आश्रयों में। पारंपरिक मानव प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों के आश्रय में रहते थे, जहां वे मौसम और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते थे। क्वेश्चन 33, भीमबेटका किस कारण प्रसिद्ध है? ए, मंदिरों के लिए, बी, शैल चित्रों के लिए, सी, किले के लिए, डी, महल के लिए। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाओं में बने शैल चित्र हमें प्रागैतिहासिक मानव के जीवन, शिकार और संस्कृति के झलक दिखाते हैं। क्वेश्चन 34, भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? बी, 2000, ए, 1995, सी, 2003, डी, 2008। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है सी, 2003। भीमबेटका शैलशैलियों का उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन 35, कार्बन डेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, मौसम जानने के लिए, बी, वस्तुओं की आयु पता करने के लिए, सी, ग्रहों की दूरी मापने के लिए, डी, धातु बनाने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी, वस्तुओं की आयु पता करने के लिए। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे पुरानी जैविक वस्तुओं की अनुमानित आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन 36, जीवाश्म किसके प्रमाण होते हैं? ए, भविष्य की घटनाओं के, बी, प्राचीन जीवों के, सी, आधुनिक शहरों के, डी, मौसम परिवर्तन के। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी, प्राचीन जीवों के। जीवाश्म हमें बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते थे और उनका विकास कैसे हुआ। क्वेश्चन 37, इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? ए, बी, ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी, 3। इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन 38, आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, लिखित प्रमाण बिल्कुल नहीं, बी, लिखित लिपि है लेकिन पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, सी, केवल आधुनिक इतिहास, डी, केवल मौखिक परंपरा। सही उत्तर है बी, लिखित लिपि है लेकिन पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का उपयोग शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ लिपियाँ जैसे सिंधु लिपि आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। क्वेश्चन 39, भारत की पहले विकसित शहरी सभ्यता कौन सी थी? ए, वैदिक सभ्यता, बी, सिंधु घाटी सभ्यता, सी, मौर्य सभ्यता, डी, गुप्त सभ्यता। 5, 4, 3, 2, 1. सही उत्तर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 40, एपिसोड का मुख्य विषय क्या होगा? ए, वैदिक काल, बी, मौर्य साम्राज्य, सी, सिंधु घाटी सभ्यता, डी, गुप्त साम्राज्य। सोचिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन 41, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? ए, लोहा, बी, सोना, सी, तांबा, डी, चांदी। 3, 2, 1. सही उत्तर है सी, तांबा। क्वेश्चन 42, ताम्रपाषाण काल में मुख्य रूप से किन का उपयोग होता था? ए, केवल लोहे का औजार, बी, केवल तांबे का औजार, सी, पत्थर और तांबे दोनों के औजार, डी, केवल सोने के औजार। 3, 2, 1. सही उत्तर है पत्थर और तांबे दोनों के औजार। क्वेश्चन 43, पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, भविष्य की भविष्यवाणी करना, बी, प्राचीन सभ्यताओं और मानव जीवन का अध्ययन करना, सी, मौसम का अध्ययन करना, डी, केवल नक्शे का बनाना। 3, 2,
1, सही उत्तर है बी, प्राचीन सभ्यताओं और मानव जीवन का अध्ययन करना। क्वेश्चन 44, इतिहास जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या माना जाता है? ए लोक कथाएं, बी पुरातात्विक साक्ष्य, सी अफवाहें, डी कल्पना। 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है बी पुरातात्विक साक्ष्य। क्वेश्चन 45, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हुआ था? ए हाँ, बी नहीं, सी केवल भारत में, डी केवल मिस्र में। 3, 2, 1. सही उत्तर है बी नहीं। क्वेश्चन 46, प्रागैतिहासिक मानव अपनी भावनाएं किस माध्यम से व्यक्त करता था? ए किताबों से, बी शैलचित्रों से, सी समाचार पत्रों से, डी सिक्कों से। 3, 2, 1. आपका सही उत्तर है बी शैलचित्रों से। क्वेश्चन 47, मानव सभ्यता के विकास की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत किससे हुई? ए कृषि से, बी युद्ध से, सी समुद्री यात्रा, डी उद्योगों से। 3, 2, 1. सही उत्तर है ए कृषि से। क्वेश्चन 48, भारत की पहली विकसित शहरी सभ्यता कौन सी थी? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। 3, 2, 1. सही उत्तर है बी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 49, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्यऐतिहासिक काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल। 3, 2, 1. सही उत्तर है बी आद्यऐतिहासिक काल। क्वेश्चन 50, एपिसोड 2 का विषय क्या होगा? ए वैदिक काल, बी मौर्य साम्राज्य, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी गुप्त साम्राज्य। 3, 2, 1. सही उत्तर है सी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, आज आपने प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को जाना। अगले एपिसोड में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और माइंड बूस्टर को सब्सक्राइब जरूर करें।